नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जन्मदिन यानी 23 अगस्त की अल सुबह भोर अंधेरे छापेमारी की कार्रवाई शुरू हो जाती है। छापेमारी होती है उनके ओएसडी के घर पर, छापेमारी होती है उनके अधिकृत राजनीतिक सलाहकार के घर पर, छापेमारी होती है उनके बेहद करीबी लोगों के घर पर। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया तो आनी ही थी। उन्होंने इस पर एक ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज मेरे राजनीतिक सलाहकार और मेरे ओएसडी सहित करीबियों के घर ईडी भेजकर मुझे तोहफा दिया है, उसके लिए बहुत आभार। व्यंग्यात्मक रूप से किए गए इस कटाक्ष पर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की ओर से भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि केंद्रीय एजेंसियों को छापा मारने से पहले देख लेना चाहिए कि किसी की सालगिरह तो नहीं। दरअसल बदले हुए दौर में इसी तरह ट्विटर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फौरन क्रिया की प्रतिक्रिया आ जाती है, लेकिन जिस तरह से छापेमारी हुई है और उसके लिए जो तारीखें चुनी गई है, जाहिर तौर पर राजनीतिक गलियारों में इसे लेकर चर्चा तो खूब हो रही है। आमतौर पर मीडिया भी इस बारे में बहुत कम लिखता है, क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां जानकारी भी कम देती है और अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारियां निकल कर आती है, वहां जो कुछ भी पुष्ट हो पाता है उसी को ही सामने रखा जाता है। ढेर सारी अंदर की बातें होती है, छापा किस वजह से मारा गया और उसके लिए टाइमिंग 23 अगस्त ही क्यों चुनी गई, क्या यह महज संयोग था या जानबूझकर ऐसा किया गया, इस पर आगे वार पलटवार होता रहेगा। लेकिन जिनके यहाँ छापे पड़े हैं वे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, जो कि बीबीसी के संवाददाता रहे हैं, मौजूदा समय में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त हैं, सीएम भूपेश बघेल के साथ लंबे समय से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा उनके दो ओएसडी मनीष पंचोर और आशीष वर्मा, इनके अभी छापेमारी की कार्रवाई की गई है। ये दोनों ही सीएम भूपेश बघेल जहां रहते हैं भिलाई 3 में, वहीं आसपास रहते हैं। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति है विजय भाटिया, जो भिलाई की पॉश कॉलोनी नेहरू नगर में रहते हैं, फर्नीचर के बड़े कारोबारी हैं। इनके यहाँ भी ईडी ने अल सुबह छापेमारी की। विनोद वर्मा के यहाँ रायपुर में उनके देवेंद्र नगर वाले घर में छापेमारी की। छापेमारी से क्या कुछ बरामद हुआ, छापेमारी किस वजह से की गई, इसकी फिलहाल कोई अधिकृत जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन यह गौर करने वाली बात यह है कि ईडी के अलावा इनकम टैक्स की लगातार छत्तीसगढ़ में छापेमारी चल रही है और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े नेताओं या कारोबारियों के यहाँ ही छापे मारे जा रहे हैं, जिनका निकट से संबंध है सत्ता पक्ष के लोगों के साथ। इस छापेमारी की जद में कई अधिकारी भी आए हैं। 2 IAS अधिकारी समीर विश्नोई और रानू साहू कोल स्कैम के एक मामले में जेल में बंद हैं। इसके अलावा राज्य की प्रशासनिक अधिकारी सौम्य चौरसिया अभी लंबे समय से जेल में बंद हैं। अभी हाल में ही जो ईडी की ओर से एक नई चार्जशीट जो प्रस्तुत की गई, उसमें कांग्रेस के 2 विधायक भिलाई के देवेंद्र यादव और बिलाईगढ़ के चंद्रदेव राय का भी नाम है। इसके अलावा कांग्रेस के कई अन्य नेताओं का नाम है। 2 दर्जन से ज्यादा नेता, कारोबारी और अधिकारियों के नाम है कोल स्कैम में। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है और जिसके लिए जो टाइमिंग चुनी गई है, जाहिर तौर पर इसे लेकर व्यापक चर्चा होगी, आरोप प्रत्यारोप होंगे। वैसे छत्तीसगढ़ में इन दिनों विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी कांग्रेस और भाजपा जिस तरह से राजनीति कर रही है और जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक शैली में जिस तरह के आक्रामक प्रहार का तरीका चुना है, जिस तरह का उन्होंने सीएम भूपेश बघेल के बाद जो जवाब दिया है, ऐसी शैली भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में पहले नहीं थी। फिलहाल आंदोलन और आरोपों से भारतीय जनता पार्टी खुद को साबित करने की जो कोशिश कर रही है, उसका भी छत्तीसगढ़ में व्यापक असर देखने को मिला है। भाजपा की ओर से 21 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव को अभी करीब 2.5 से 3 महीने का समय है और इसके अलावा जो दूसरी लिस्ट को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंथन तेज करते हुए जो तैयारियां की है, जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, वहीं कांग्रेस भी ऐसी ही लगातार तैयारियों में लगी है। लेकिन तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ा अस्त्र या बताने लायक कुछ है तो वह है केंद्र की उपलब्धि, अपनी पार्टी के सिद्धांत और नीतियों के बारे में बातचीत। आज 23 अगस्त को जिस वक्त मैं ये विश्लेषण कर रहा हूं, तब आज एक बड़ी ऐतिहासिक घटना होने वाली है। हमारे भारत का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर 6:04 पर चंद्रयान उतर चुका है और भारत का नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जब पत्रकारों ने इस बार छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से पूछा तो उनका जवाब कुछ इस तरह से था। देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, वैज्ञानिकों की मेहनत है और जो आधारशिला नेहरू जी ने रखा है, आज अपने पूरे विश्व में डंका बजा रहा है।
तो सभी वैज्ञानिकों को बधाई से अग्रिम शुभकामनाएं। बात जब कांग्रेस की राजनीति की हो रही है तो हमें यह समझना होगा कि कांग्रेस के बड़े नेता नेहरू और गांधी खानदान के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करने में कहीं कोई देरी नहीं करते, कोई संकोच नहीं करते। इसे समझने के लिए हम एक और उदाहरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने भी अपनी निष्ठा जिस तरह से राहुल गांधी के प्रति प्रस्तुत की है, उन्हें सीधे युवाओं के साथ कनेक्ट किया है। हमारे वरिष्ठतम नेता छत्तीसगढ़ में हमने उन्हें न्योता दिया और मुझे खुशी के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि 2 तारीख को राहुल गांधी जी रायपुर में आएंगे, उनकी मीटिंग होगी। मीटिंग क्या, हम सम्मेलन करेंगे। जो हमारे युवा हैं वो राहुल गांधी जी की ओर देखते हैं, क्योंकि देश में आज जो हाल हो गया, उम्मीद की किरण देश के युवा को केवल राहुल गांधी जी में नजर आती है। तो जो हमारे नितान युवा, उनका सम्मेलन एक हम करेंगे और राहुल गांधी जी युवाओं से मिलना पसंद करते हैं, आप जानते हैं, तो वो एक सम्मेलन हमारा होगा 2 तारीख को। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कांग्रेस के नेता खुलकर गांधी परिवार के प्रति अपनी जो आस्था जाहिर करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। जो कहते हैं खुलकर कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। छत्तीसगढ़ के एक और लीडर हैं, शक्ति से विधायक हैं और मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है चरणदास महंत। ये केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री रह चुके हैं मनमोहन सिंह सरकार के समय। उनका एक पुराना बयान जो दैनिक भास्कर में प्रकाशित और प्रसारित हुआ, आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं। चरणदास महंत ने गांधी परिवार के बारे में कभी कहा था कि मैं वही करता हूं जैसा पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी और राहुल आदेश देते हैं। अगर सोनिया गांधी आदेश दे तो मैं छत्तीसगढ़ के कांग्रेस कार्यालय में झाड़ू लगाने को भी तैयार हूं। उनका आदेश मेरे लिए सर्वोच्च है। कुछ इसी तरह का बयान 1982 में जब ज्ञानी जैल सिंह जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं इंदिरा गांधी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर इंदिरा गांधी कहें तो मैं उनके घर में झाड़ू लगाने को भी तैयार हूं। 1975 से लेकर 1977 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे देवकांत बरुआ, जो असम के साहित्यकार भी थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा गांधी के अलावा 2004 में शंकर सिंह वाघेला, जो मनमोहन सिंह सरकार में कपड़ा मंत्री थे, इन्होंने 2004 में सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री नहीं बनने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि महात्मा गांधी के बाद भारतीय इतिहास में त्याग करने वाले लोगों में सोनिया गांधी का नाम आता है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान कहा था कि भारतीय राजनीति के इतिहास में सोनिया गांधी जैसे महान त्याग किसी और व्यक्ति ने नहीं किया। ये वो चंद बयान हैं जो जाहिर करते हैं कि कांग्रेस के लीडर गांधी परिवार के प्रति कितनी गहरी निष्ठा और आस्था रखते हैं। जो कहते हैं खुल के कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं। हालांकि इसे लेकर उनके विरोधी लगातार उन पर हमला करते हैं। यह मामला विचारधारा और निष्ठा का है। भारतीय राजनीति के ऐसे कई चेहरों को हम प्रस्तुत करते हैं जिस पर आकलन करना होता है आपको। मेरा आपसे आग्रह है कि इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर रखें। राजबोध आपका अपना जनमंच है, इसलिए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी। नमस्कार।